हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोशन का एक और लेक्चर, मोशन 05, जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में सीखेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। वो लेक्चर था मोशन 04, ठीक है दोस्तों। इसके पहले एक वीडियो था जो आया था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मोशन कॉन्सेप्ट्स एंड ग्राफ, ठीक है। उसमें दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन को देखा था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उसके यूजेस को भी हमने देखा था। दोस्तों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तीसरा यूज हमने बताया था डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तीसरा यूज जो कि हम ग्राफिकल मेथड से देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे, ठीक। सो माय नेम इज अनुष्पाल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड इट्स डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन भी हम लोग देखेंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, इक्वेशंस ऑफ मोशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे पास क्या क्या नॉलेज है अब तक, हम क्या क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने? तो हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में पढ़ रखा है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद भी ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम होते हैं निकालने में, ठीक है, जो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। कैसे? तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन की मतलब हम सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट लगाने के बाद भी हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चंस लेते हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि ए बॉडी इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 10 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको ट्राई करिए, ठीक है, इसको करने की कोशिश करिए, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ट्राई करिए इसको। ठीक है, ट्राई कर लिया, ठीक। तो क्या क्या दिक्कत हुई, ठीक है, क्या हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? तो हमारे पास है, इसमें हमने पढ़ रखा है डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और हमारे पास क्या रिलेशन है, क्या हमने पढ़ रखा है? तो एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस वी अपॉन टी, ठीक है। ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है केवल वेलोसिटी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी ही है, और दिया हुआ है डिस्टेंस। अगर हमसे पूछा है ये एक्सेलरेशन, अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें हमको क्या क्या आवश्यकता पड़ रही है? तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम की आवश्यकता पड़ रही है हमको, ठीक है। इसमें हमको दे रखा है केवल वेलोसिटी, वो भी कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया है, और यहाँ पे हमको दिया है डिस्टेंस, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको कैसे निकालें, ठीक। तो इस तरह के प्रॉब्लम और बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी इक्वेशंस ऑफ मोशन की, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या? तो वह डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब का एक रिलेशन है, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। शुरू करते हैं।
इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या? ये डायरेक्ट हम वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। जो चीज़ है वही हम डायरेक्ट उसी पे आते हैं। वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या? इट इज़ द रिलेशन एमंग इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ठीक है, और एक्सेलरेशन। मतलब यू, वी, टी, एस एंड ए, इन सब में एक रिलेशन है, ठीक है। एक नहीं 3 रिलेशन बन सकते हैं इसमें, ठीक है। कितने? 3 रिलेशन बन सकते हैं, वही तीनों बनते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं डिस्टेंस का, तो हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि कोई बॉडी अगर, ठीक है, किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर रही है, यह पॉइंट है ए और यह है पॉइंट बी, ठीक है, मूव कर रही है, ठीक, ए से बी पे मूव कर रही है, लेकिन बॉडी पलट नहीं रही है, मतलब वापस बी से ए नहीं आ रही है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो एस लेंगे वो क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं वो होते कौन कौन से हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। तो रिलेशन एमंग इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड एक्सीलरेशन, ठीक है। जो हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिलता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमको मिलता है वो क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो हमको दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन मिलता है वो क्या मिलता है? यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो हमको तीसरा मिलता है वो क्या मिलता है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमको मिलते हैं। एक और होता है जो हम डिस्प्लेसमेंट से ही निकालते हैं, इससे ही एक और फॉर्मूला निकला है, ठीक है, उसको लोग फोर्थ भी कह देते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वैसे होते यही 3 हैं, ठीक है, यही 3 होते हैं। एक और हम ले लेते हैं 4, ठीक है। ये कहाँ से निकला है? ये डिस्प्लेसमेंट वाले यानी दूसरे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकला है, ठीक। वो क्या है? एस टेथ, ठीक है, इक्वल टू एस टेथ इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1। तो ये और ये, ठीक है, दोनों डिस्प्लेसमेंट का ही है। दोनों किसका है? डिस्प्लेसमेंट का ही है। ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट कवर इन ए टाइम इंटरवल, मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल, ठीक है। जैसे बॉडी ए से बी पे, ऐसे ही हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में तो पढ़ेंगे। मान लिया जाए यहाँ से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड, ठीक है। ये 1 सेकेंड है, यह 2 सेकेंड है, यह 3 सेकेंड है और यह
4 सेकंड है। तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यह कहाँ लगता है? यह लगता है जैसे हमको डिस्टेंस निकालना हो या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो फर्स्ट 3 सेकंड का, मतलब कि हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको अगर हमको फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक यानी फर्स्ट 3 सेकंड तक, मतलब 3 सेकंड का, ठीक है, 3 सेकंड में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर की, ठीक है, अगर हमसे यह पूछा जाए तो हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन का, सेकंड इक्वेशन का, यानी इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाए कि थर्ड सेकंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या था, या फोर्थ सेकंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या था, या nth सेकंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो हम यूज करेंगे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। इसीलिए यहाँ पे लिखा है यस टेथ, ये क्या है? टाइम। और टेथ मतलब कि यहाँ पे टाइम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब nth या टेथ सेकंड में या टेथ टाइम में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या था, उसके लिए हम यूज करते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन का। वैसे होते बेसिक यही तीनों हैं, ठीक है, यही तीनों मेन होते हैं। तो हम देखते हैं बारी बारी से इसका डेरिवेशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? एकदम आराम से हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे। डेरिवेशन देखते हैं इसका। तो दोस्तों अगर हम इसके डेरिवेशन की बात करते हैं तो हमारे पास 3 मेथड है, ठीक है। डेरिवेशन 3 मेथड है। पहला अल्टरनेटिव मेथड, दूसरा है हमारा ग्राफिकल मेथड, और तीसरा है हमारा कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। तो हमारे पास कितने मेथड हैं? तो हमारे पास 3 मेथड हैं यहाँ पे। अल्टरनेटिव मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड, और तीसरा हमारे पास है कैलकुलस मेथड। तीसरा हमारे पास कैलकुलस मेथड, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड, ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड। दोस्तों इसमें हमको अल्टरनेटिव मेथड और ग्राफिकल मेथड इसी दोनों की बात करनी है हमारे क्लास 9th में, ठीक है। क्लास 9th में हम लोग अल्टरनेटिव मेथड और ग्राफिकल मेथड को डिराइव करेंगे, इसमें यही हमारे सिलेबस में है, मतलब मेन यही है क्लास 9th में, मेन यही है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको भी देख लेंगे। और रही बात कैलकुलस मेथड की, तो इसको हमको पढ़ना है क्लास 11th में, ठीक है। कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस जो होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, नाम सुन लीजिए केवल, ठीक है, हमको पढ़ना क्लास 11th में है, ठीक है। तो नाम सुन लीजिए, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो जब हम डेरिवेशन करेंगे इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन मेथड से, जिसमें आएगा बाय डेफिनिट इंटीग्रल एंड बाय इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। केवल नाम बता रहे हैं। कैलकुलस में क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन में क्या है? डेफिनिट इंटीग्रल एंड इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो चलिए हम शुरू करते हैं बाय अल्टरनेटिव मेथड से, ठीक है। आज के डेट में हम अल्टरनेटिव मेथड के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। बाय अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें पहले क्वेश्चन है डेरिवेशन ऑफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी कहाँ से आता है? तो हम लोग दोस्तों पढ़ का हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में, a इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी, वहीं से ये निकल के आता है, ठीक है। तो बात करते हैं लेट
ठीक है, मार्कर चल नहीं रहा है, ठीक है, इसमें इंक डाल देते हैं या दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। ठीक, दूसरा मार्कर ले लिए। लेट ए बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u after t seconds, after t seconds its final velocity becomes v, ठीक है, v। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, अगर हम बात कर रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी का, सो चेंज इन वेलोसिटी मार्कर भी नया है, ठीक है, उतना सही से नहीं इससे लिखा रहा है, देख रहे हैं, दिख रहा है, हाँ ठीक है, दिख रहा है। चेंज इन वेलोसिटी हमको पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी v माइनस u, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे लिखे भी हैं, ठीक है। तो हमको पता है एज वी नो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, यानी एक्सीलरेशन a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v माइनस यू, और अपॉन टाइम क्या है, t। हमने टाइम t ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया यहाँ से, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही हमको मिल गया, ठीक है। यह है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही हमको डिराइव करना था, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। बहुत ही आसान है। इसमें जो मेन तोप है, ठीक है, तोप समझ आया ना, मतलब तोप जो है इसमें क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, उसको हम तोप बोल रहे हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यहीं से ये आया है, ठीक है। बहुत ही आसान है, आया समझ में। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन की। मिटा दें इसको, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसके पहले दोस्तों हम बात करते हैं, अगर हमको किसी चीज़ का एवरेज निकालना है, जैसे हम बात कर रहे हैं, हमको यहाँ पे कोई डिजिट दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया है हमको, मान लीजिए 40, ठीक है, 30, 20, ठीक है, इस तरह से हमको डिजिट दे दिया गया है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसके एवरेज की। तो इसका एवरेज क्या होगा, अगर हम इसके एवरेज की बात कर रहे हैं तो एवरेज हम निकालते हैं, एवरेज सम ऑफ टोटल डिजिट्स अपॉन क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स या टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। एवरेज हमको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ टोटल डिजिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इसका हम क्या करते हैं, सम लेते हैं, तो इस 20 प्लस 30 प्लस 40 कितना आ जाएगा, 90, ठीक है, ये सम ऑफ डिजिट हो गया, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 3, मतलब इसका आ गया 30, ये इसका एवरेज आ गया,
ठीक है, इसका एवरेज आ गया। अगर हम ये वेलोसिटी की बात करें, कोई बॉडी मूव कर रही है जिसकी वेलोसिटी क्या है 40 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड है और 20 मीटर पर सेकंड है, तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, तो उसका हम क्या करेंगे, सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, यहाँ मूव कर रही है, इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी थी वो u थी और फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पे v हो गई, ठीक है। तो हम बात करें अगर इसकी एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की, ठीक है, तो कितना हो जाएगा u प्लस v, यानी सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, u प्लस v अपॉन 2, ठीक है। तो एवरेज स्पीड यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की, तो हो जाएगा u प्लस v बाई 2, ठीक है। ये समझ में आया, ये हमने इसलिए बताया कि क्योंकि इसका यूज यहीं पे आने वाला है अभी, ठीक है, इसका यूज यहाँ पे आने वाला है। तो चलिए मिटाते हैं इसको। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, चलिए ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं लेट विथ स्पीड u, ठीक है, ठीक है। कोई बॉडी अगर मूव करे u स्पीड से, हैविंग एंड इट कवर्स डिस्प्लेसमेंट yes in t सेकंड, हैविंग एक्सेलरेशन a, या इन टी सेकंड, हम बस यहीं तक बात कर रहे हैं, ठीक है, इन टी सेकंड, इन टी सेकंड। तो हम क्या बात करेंगे यहाँ पे बात करेंगे हम अब एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड की, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, तो जैसा कि हमको पता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, उसका स्टार्टिंग में वेलोसिटी या स्पीड जो है u है और फाइनल में उसका स्पीड क्या है v है। तो एवरेज स्पीड हमने पढ़ा है अभी u प्लस v बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, u प्लस v बाई 2 हो जाएगा। और हमको पता है, ठीक है, क्या पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। वेलोसिटी कैसा, तो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी कौन सा हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम बात करें तो फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। ये कहाँ से आया, हमको पता था कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, ठीक है, तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा या एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वेलोसिटी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा u प्लस v बाई 2 और इनटू जो टाइम है t, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, पॉइंट टू बी नोटेड। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं, जगह कम है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ बात करते हैं, हमको क्या मिला है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट s है, तो रख देते हैं इसको, s है, ठीक है, s इक्वल टू
u प्लस v बाई 2 इंटू टी। हमको पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम यहाँ पे रख देंगे u था ही प्लस v की जगह पे u प्लस ए टी रख देंगे, ठीक है, अपान 2। ये हमने रखा किसके जगह पे, v की जगह पे। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा आगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू हमने क्या रख दिया, u प्लस ए टी, और आगे जो हमारे पास था वो क्या था, टाइम इंटू टाइम है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वेलोसिटी की जगह पे हमने क्या लिखा है, वेलोसिटी वो भी कौन सा है, एवरेज वेलोसिटी है, तो इसके जगह पे हमने लिखा है v प्लस यू, यानी u प्लस वी बाई 2, ठीक। तो ये पूरा होल में रहेगा ये, ठीक है। टी को यहाँ से हटाते हैं, ये होल में रहेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा टी, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, यहाँ टी है। तो हम बात करते हैं, यहाँ से हो जाएगा u प्लस यू 2u, ठीक है, 2u लिख देते हैं प्लस 80 बाई 2, और मल्टीप्लाई है t से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है क्या, s इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा, अगर हम t का मल्टीप्लाई इसमें करें तो हो जाएगा 2ut, और अपान में 2 है तो हो जाएगा ut, ठीक है। t को हमने मल्टीप्लाई करा अंदर तो हो जाएगा 2ut, और अपान में 2 है केवल इसके लिए, तो हो जाएगा u और t। और अब हम यहाँ पे देखते हैं, t को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, हो जाएगा 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर, और अपान में 2 है तो हो जाएगा अपान में 2, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपान में 2 है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये पूरा समझ में आया, ठीक है, यही हमको लाना था, ठीक, एकदम आराम से। इसमें तोप क्या है, इसमें तोप है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को समझना है यहाँ पे, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का यूज करने के बाद यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, v की जगह पे u प्लस ए टी हमने लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद सॉल्व कर दिया, आगे हमारे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन का, मिटाएं इसको, चलिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, यही है। तो इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। तो एज वी नो, मतलब जैसा कि हम जानते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपान टाइम, मतलब v माइनस यू अपान टी, हमने पढ़ रखा है। तो एज वी नो, एक्सेलरेशन a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपान टाइम। यहाँ से हमको क्या मिला था, यहाँ से हमको मिला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, यहाँ से हमको मिला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी को हम क्या करेंगे, यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसी को हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इसी को हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मार्कर चलेगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। किसमें बोथ साइड स्क्वायर करना है, इसमें, ठीक है। ये जो हमको मिला है, इक्वेशन मिला है, इसमें हम क्या करेंगे, बोथ साइड यानी दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का
होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके फॉर्म में आ गया है? ये आ गया ए प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ए स्क्वायर ए की जगह क्या है? यू है, और बी की जगह क्या है? ए टी है। ठीक है, तो इसका हम यूज कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2, ए की जगह यू, बी की जगह ए टी प्लस बी का स्क्वायर। बी मतलब ए टी का स्क्वायर यानी ए का भी स्क्वायर और टी का भी स्क्वायर। ठीक है, यू स्क्वायर प्लस 2u ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तब हम क्या करेंगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अब दोस्तों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या है? जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कोई यहाँ पे हमको, ठीक है, कोई हमको डिजिट दे दिया है, जैसे सिंपल ले लेते हैं 8 प्लस 16 अगर हमको दे दिया है तो हम इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? तो हमको दे रहा है यहाँ पे 8 प्लस 16, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 8 और 60 में हम 8 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, हम मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं? 8 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 8 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? 8 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या? तो हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ समझने वाली बात है कि अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं? यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं? तो हम जब कॉमन ले रहे हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं हम क्या कर रहे हैं इसमें अगर हम 8 कॉमन ले रहे हैं तो हम 8 से इसमें मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, इसमें 8 का मल्टीप्लाई भी किया और 8 का डिवाइड भी किया। कैसे? तो देखते हैं, जैसे हमारे पास 8 था, इसमें हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और 8 से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब कि हमने अगर हम 8 से 8 काट दें तो आ जाएगा 8 ही आएगा। ठीक है, ये अगर ये इससे हम काट दें तो क्या बचेगा? 8 ही तो बचेगा। तो हम इसमें कॉमन ले रहे हैं, मतलब कर क्या रहे हैं? हम 8 से डिवाइड भी कर रहे हैं और 8 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। वही काम हम इसमें भी करेंगे। 16 में हम क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 8 से डिवाइड भी कर रहे हैं। 8 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 8 से डिवाइड भी कर रहे हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे 8 कॉमन लेंगे तो होगा क्या? 8 अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ पे अब तो होगा क्या? 8 कॉमन लेंगे तो ये 8 बाहर आ जाएगा, ये आ गया 8 बाहर, बचा अंदर क्या? 8 और 8, तो ये कट जाएगा अगर, तो बचेगा क्या? मतलब 8/8 ही तो बचा यार, 8/8 बचा, ये कट जाएगा तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया 1 प्लस, अब यहाँ हमने 8 कॉमन ले लिया है तो बचा क्या? 16/8। ठीक है, तो 8 2 जा 16 होता है, मतलब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ आ गई। ठीक है, यही चीज़, ये अंदर की बात थी। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर कोई डिजिट हम कॉमन ले रहे हैं तो उस डिजिट से हम उसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसमें हम डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगर हम 2 कॉमन ले रहे हैं किसी डिजिट में, मतलब कोई नंबर हमको दिया है उसमें हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो उसका हम कॉमन लेने का मतलब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं हम और 2 डिवाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, वही काम यहाँ पे होगा। ठीक है, इसीलिए हमने इसको बताया। ठीक, तो यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे? हम यहाँ पे ए तो देख ही रहे हैं, ए कॉमन है दोनों में। ठीक है, हम 2 भी कॉमन लेंगे इसमें। ठीक है, हम 2a कॉमन लेंगे, 2a कॉमन लेंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या? यहाँ से अगर हम 2a कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा ut प्लस, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2a अगर कॉमन लेंगे, a तो आ ही गया, a तो बाहर आ गया, बचा हमारे पास a, और क्या बचा यहाँ पे? टी स्क्वायर तो है ही, टी स्क्वायर तो है ही, और हमने कॉमन लिया तो हुआ क्या? यहाँ पे अपान में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिया, कॉमन ले लिया अगर, ठीक है, यहाँ पे केवल 16 था, जब हमने कॉमन लिया तो 16/8 आ गया, तब ना यहाँ पे 2 आया। ठीक है, वही यहाँ पे होगा, हमने 2 कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपान, ये जो अंक था, ठीक है, इसमें अपान में 2 आ जाएगा। ठीक है, समझने वाली बात है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और ये देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ठीक है, यह यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और जैसा कि हमने डिराइव कर रखा है पीछे, यह होता है डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। तो 2a और यस, यस हमने इसके इस पूरे की जगह पर लिखा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारा।
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही हमको क्या करना था, डिराइव करना था। यही हमको क्या करना था, डिराइव करना था। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। इसमें तोप क्या है, अगर इसमें तोप की बात करें मतलब कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें क्या है कि एक्सीलरेशन सिंपली लगा है, ठीक है, एक्सीलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमको मिला है एक्सीलरेशन से, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमने उसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है, तो एक तरफ आ गया वी स्क्वायर और दूसरी तरफ क्या आ गया, क्या फॉर्म आ गया है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म आ गया है। तो ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, यानी इस पर हमने लगा दिया तो हमको ये मिला, एस मिल गया, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब सॉल्व करने के बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया, इसकी जगह हमने एस रख किया और डिराइव हो गया। ठीक है, तो ये रहे आपके डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय अल्टरनेटिव मेथड, बाय अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा करा नहीं पाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, या जब सभी इक्वेशन मतलब दोनों मेथड से, यानी इसके बाद ग्राफिकल मेथड बचा है, जब उससे हम डिराइव करेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन हमने दिया था उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था, ठीक है, यही क्वेश्चन था। ए बॉडी इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स इन 10 सेकंड। ठीक है, तो फाइंड एक्सीलरेशन, यही क्वेश्चन था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमने पहले ये क्वेश्चन दिया था तो हमको इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो अब हम इसको ईजिली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अब हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चंस को लगाने का तरीका क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन में जो भी डेटा हमको दिया हुआ है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, पहले हम उसको कलेक्ट करेंगे, उसको समझेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है हमको। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, पहले दिया हुआ है हमको स्पीड। ठीक है, मूविंग यानी मूव करिए किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब यह आपको इनिशियल स्पीड दे दिया है या इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है कितना, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब कि यू कितना दे दिया है, 5 मीटर पर सेकंड दे दिया है। ठीक, एंड इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ठीक है, और क्या दे दिया है हमको, डिस्टेंस दे दिया है, एस डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर, 200 मीटर दे दिया है। ठीक, और टाइम हमको क्या दे दिया है यहाँ पे, 10 सेकंड का। तो हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो क्या है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार। ठीक है, ये आप लोग को याद होना चाहिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, फिर है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो हमको अब क्या करना है, हमको ये देखना है कि जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ किस में हम अप्लाई करें। तो हमसे पूछा है एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अगर हम पहले इक्वेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमको u दे दिया है। ठीक है, u दे दिया है और टाइम दिया है। ठीक है, ना हमको v दिया है और ना ही हमको a, मतलब ये तो पूछ ही रहा है। ठीक है, तो a भी नहीं दिया, v भी नहीं दिया है, तो दो वेरिएबल्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन नहीं लगेगा इस कंडीशन में।
इस कंडीशन में ये इक्वेशन नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमको u दे दिया है, ठीक है, u दे दिया है और t भी दे दिया है, t भी दे दिया, ये भी ठीक है दे दिया है, और हमको डिस्टेंस भी दे दिया है। हमको एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो ये हम अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से देखना है आपको, इस तरह से क्वेश्चन करने का तरीका यही होगा, ठीक है। जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको कलेक्ट करके हम देखेंगे कि इस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक, फिर उस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम ये यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी यूजिंग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे हम, तो हो जाएगा 200 मीटर दिया हुआ है, इक्वल टू u कितना है 5 इंटू टी कितना है 10 सेकेंड प्लस 1/2 ए निकालना है, टी कितना है 10, यानी 10 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 50 आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 10 50 प्लस 50 ए, ठीक है, और इधर क्या है 200। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे अगर, ठीक है, डिस्टेंस 200 मीटर दिया है, इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, यानी 150, 200 माइनस 50 कितना आ जाएगा 150 इक्वल टू 50 ए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3, यानी हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो बाकी हम क्वेश्चंस क्या करेंगे, जब इक्वेशन ऑफ मोशन हम ग्राफिकल मेथड से भी प्रूव कर लेंगे, उसके बाद तब हम इस पे इसी पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 3 नंबर 4 नंबर के 5 नंबर तक के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ठीक। क्वेश्चन को लैंग्वेज में घुमाता है और हमको देखना रहता है कि कौन सा इक्वेशन लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है 2 इक्वेशन एक साथ लगते हैं, ठीक है। तो उसको देखेंगे हम लोग। तो ये लेक्चर यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, इसको एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, ठीक है। ऑप्शन होता है इंटू 2x करने पे, मतलब 2x करके देख सकते हैं, 1.5x करके देख सकते हैं, ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। और उसको आप खुद से प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, ठीक। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।